गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कब करें? गूगल एडसेंस में अप्लाई करने का भी एक टाइमिंग होता है ताकि आपको एडसेंस का अप्रूवल जो है बिना किसी रुकावट को मिल सके। अब अगर एक ब्लॉगर हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो चाहते हैं अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सके, और ब्लॉग मोनेटाइजेशन में सबसे नंबर 1 एडवर्टाइजिंग नेटवर्क की बात आती है तो गूगल एडसेंस आता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपको एडसेंस नहीं मिलता है तो एडसेंस के अलावा और भी बहुत सारे एड नेटवर्क है जिनके मदद से आप अपने ब्लॉग से पैसे अर्न कर सकते हैं या एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में ऐसे ब्लॉगर जो अभी तक 1 रुपया भी किसी भी टाइप के ब्लॉग से अर्न नहीं किए हैं तो उनके लिए सबसे पहली बात ये होता है कि एटलीस्ट उनको ट्रस्ट हो जाए कि हाँ यार, ऑनलाइन पैसे कमाया जा सकता है एक ब्लॉग बना करके। ये प्रॉब्लम हर एक ब्लॉगर के साथ होता है जो नए नए फील्ड में आते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ था जब सबसे पहली बार जो है ब्लॉगिंग के दुनिया में इंटर किया था तो लग ही नहीं रहा था कि हाँ, मेरे बैंक अकाउंट में रियल में पैसा आएगा जिसको मैं कैश निकाल सकता हूँ और इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जब आया तो धीरे धीरे जैसे जैसे आते गया, धीरे धीरे ट्रस्ट भी बनता गया, एक्सपीरियंस भी लेता गया और अप एंड डाउन देखते गया और फिर सीखते गया। और वही चीज़ आपके लिए मैं लाया हूँ ताकि अपने अनुभव के आधार पर कह सकूँ कि हाँ, अगर ये चीज़ अगर कर लेते हैं तो एडसेंस में जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको तुरंत अप्रूवल मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, एडसेंस क्या है? एडसेंस एक एड नेटवर्क है और एड नेटवर्क का काम क्या होता है? वो चाहता है कि जो भी ब्लॉग है और वेबसाइट है जिस पे विजिटर आते हैं, इंटरनेट यूजर आते हैं, वहाँ पे उस कंपनी का जो प्रचार दिखे, जो कि बहुत सारे पीछे उसके पीछे में एड नेटवर्क के पीछे बहुत सारे एडवर्टाइजर होते हैं, वो अपना अपना प्रचार देते हैं और वो पैसा बीच में एड नेटवर्क जैसे कंपनी को दे देते हैं। जस्ट लाइक कि गूगल को देते हैं पैसा कि हाँ, ये मेरा प्रचार है और इसको प्रचार को कैंपेन चलाना है और आप पॉपुलर वेबसाइट पे जो भी रिक्वायरमेंट रहता है उसके अनुसार जो वेबसाइट मिले, ब्लॉग मिले, वहाँ पे प्रचार दिखाइए। बीच में गूगल कमीशन कुछ रखता है। इसके बाद आपके जैसे जो ब्लॉगर हैं उनके वेबसाइट पे प्रचार दिखा करके, ब्लॉग पे प्रचार दिखा करके आपको भी कुछ पैसा देता है और अपना भी वो कुछ कमीशन रखता है ना। तो इस तरह से इसका बिजनेस चलता है। और ऐसे कंडीशन में ये जो गूगल एडसेंस है, इट मीन्स गूगल है, ये तो हमेशा चाहेगा ना कि वो जिस भी ब्लॉग का अप्रूवल दे, जहाँ पे एडवर्टाइजर का प्रचार दिखे, तो वो जो है सारे गाइडलाइंस को, सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा होगा। और क्राइटेरिया में सबसे मेन चीज क्या होता है? एक तो होता है कि चलिए कुछ कैटेगरी के ब्लॉग होते हैं उसको तो देगा ही नहीं, मतलब जहाँ पे कॉपीराइट का उल्लंघन होगा वहाँ पे जल्दी अप्रूवल नहीं देगा। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, डाउनलोडिंग वाला वेबसाइट बनाते हैं और डाउनलोडिंग वाला वेबसाइट बना करके और इसके बाद जो है अप्लाई करते हैं। अब आप ही बताइए कि आपका तो वो कंटेंट है नहीं, आपने कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, तो ऐसे में जल्दी अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा, नंबर 1। दूसरा जब आता है कि लोग सोचते हैं कि यार आज के आज ब्लॉग बनाए, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा देखने को मिला है कहीं से, चाहे मेरे वीडियो से हो और चाहे किसी और के वीडियो से, किसी के पोस्ट से कहीं भी पढ़ा या देखा कि हाँ ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाता है। उसमें देखा कि हाँ, एक ब्लॉग बना लीजिए, इसके बाद गूगल एडसेंस को अप्लाई कर लीजिए, अप्रूवल मिल जाएगा, प्रचार वहाँ पर दिखेगा और इस तरह से आपके बैंक में पैसा आएगा। लोग क्या करते हैं, नए ब्लॉगर आते हैं, ब्लॉग सेटअप करते हैं और सेटअप करने के अगले 5-6 दिन के बाद जो है अप्लाई कर देते हैं। क्यों देगा अप्रूवल आपको? जरा सोच के देखिए कि जो एड नेटवर्क कंपनियां हैं वो आपको अप्रूवल क्यों देगा, जबकि आपके जैसे ऑलरेडी लाखों वेबसाइट एग्जिस्ट करते हैं और पेंडिंग में है, लाइन में है, रिव्यू के लिए बैठा हुआ है, उसको क्यों नहीं देगा? तो आपको देना पड़ेगा एक रीजन, और रीजन ये है कि अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक अगर आ रहा है ना, इंटरनेट यूजर आ रहा है ना, तो आपको नहीं, गूगल एडसेंस जैसे दूसरे जितने भी है, चाहे एडसेंस हो चाहे और भी एड नेटवर्क हो, वो मजबूर हो जाएगा कि हाँ यार इसके पास इंटरनेट यूजर है, ट्रैफिक है, अगर इसको देते हैं तो उसकी भी कमाई होगी, क्योंकि जैसे ही आपके ट्रैफिक पे आएगा, प्रचार चलेगा, तो आपकी तो कमाई होगी और उसका भी तो कमीशन बनता चला जाएगा ना। इसीलिए आपको तुरंत अप्रूवल देगा। नंबर 1 की पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखिए कि अप्लाई करने से पहले आपको हर हाल में अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना है और अच्छा खासा ट्रैफिक लाना है, फिर अप्लाई कीजिए, देखिए तुरंत में देता है कि नहीं देता है। हो गया नंबर 1।
दूसरा ये कि जब भी आप जो है अपने ब्लॉग पे पेज सेटअप करें तो अपने पेज मतलब अपने ब्लॉग के बारे में ट्रांसपेरेंसी पूरा रखिए, मतलब कि हर एक इंफॉर्मेशन को वहाँ पे रखिए। प्राइवेसी पॉलिसी होना चाहिए, अगर कोई डिस्क्लेमर है तो डिस्क्लेमर होना जरूरी है। अबाउट अस का पेज होना चाहिए कि ये जो ब्लॉग है ये इसकी मतलब इसके पीछे की कहानी क्या है, ये ब्लॉग सेटअप क्यों किया गया, कौन है राइटर है, उसका राइटर का एक्सपीरियंस क्या है, पूरा अबाउट अस का पेज बना के रखिए। तो प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, अबाउट अस, ये सब पेज अगर बनाते हैं तो इससे लगता है कि हाँ आपका ब्लॉग जो है एकदम रियल है, जेन्युइन है, आप रियल में मेहनत करना चाहते हैं। तो जब ये सब हो जाए और इसके बाद अप्लाई करेंगे तो ऐसे में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और अप्रूवल भी आपको जल्दी मिल जाएगा। और वैसे भी आप जरा एक चीज़ सोच के मुझे बताइए, अब मतलब बहुत लोगों के मन में होता है यार इतना दिन बैठे रहेंगे, मेहनत करेंगे, कुछ कमाई तो होगा नहीं। मान लीजिए आज आपने ब्लॉग सेटअप किया, 10 आर्टिकल लिखा और इसके बाद अप्लाई कर दिया। 5-10 आर्टिकल लिखने के बाद ट्रैफिक आ नहीं रहा है और इसके बाद अगर मैं कहूँ कि यार एक काम करिए, रुक जाइए, 4-5 महीने 6 महीने रुक जाइए, पहले ट्रैफिक लाइए, तो आपके मन में चलेगा ना कि ये 4-5 महीने 6 महीने रुकना पड़ेगा, अगर इस बीच अप्रूवल रहता तो कुछ तो कमाई हो जाती। मुझे एक बात बताइए, अगर आपको अप्रूवल दे भी देगा तो घंटा कमाई होगा, कुछ कमाई नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि आपके पास ट्रैफिक ही नहीं रहेगा। जब प्रचार कोई देखेगा ही नहीं तो अप्रूवल मिलने के बाद भी तो कुछ कमाई नहीं होने वाला है ना। और चूंकि गूगल जैसी इतनी बड़ी कंपनियां हैं, लोग आज के डेट में सभी लोग जो इंटरनेट पे आ रहे हैं चाहते हैं कि किसी न किसी मेथड से पैसा कमाएं और देखते हैं कि नंबर 1 पे गूगल ही आता है, तो इसी में अप्लाई लगाए रहते हैं। तो ऑलरेडी इसके पास पेंडिंग लाइन में ना बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो आपको वैल्यू क्यों देगा? और वो चाहेगा ना कि यार जो क्वालिटी ब्लॉगर हैं उन्हीं को अप्रूवल देते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। और अगर और भी सवाल होते हैं आपके ब्लॉगिंग के रिलेटेड तो कमेंट करिएगा, सोल्यूशन करने का मैं पूरा कोशिश करूँगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।